तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। तो देखिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना 2023 में इसको जो है ना इनॉग्रेट किया गया था 28 मई को। बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन देखने को मिला और यहाँ पर तरह तरह के जो लोग आए हुए थे, सब आए हुए थे, अपोजिशन के हो, रूलिंग पार्टी के हो, और जो धर्मगुरु है ना वो भी यहाँ पर आए हुए थे, बिजनेसमैन भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भारत की लोकतंत्र की जो यहाँ पर जो है सारे के सारे जो नियम कानून संविधान संशोधन वो सब यहाँ पर किए जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, बजट वगैरह तैयार किया जाता है, खर्च वगैरह किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है और इनकम वगैरह की जाती है। तो सारी की सारी जो चीज़ें सरकार में चलती है तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट का जो यहाँ पर ये एंटिसिपेट किया गया है जो पार्लियामेंट 1200 MP देखा जाए तो 1200 MP तो नहीं है भारत के लोकतंत्र में। यहाँ पर आपको लोकसभा के तो 543 550 आप मान लीजिए, क्योंकि कुछ नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ यहाँ पर जो है ना राज्यसभा के भी होते हैं, 245 टोटल मिलाकर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पर लगभग 800 के लगभग MP की जो कैपेसिटी है वो है। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर जो है ना MP की जो सीटें हैं वो यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ पर ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर इसके 1 साल बाद अब इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग से हमें यहाँ पर बुरी न्यूज़ सुनने को मिली है। बुरी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जगह जगह वाटर लीकेज देखने को मिल रही है। बिल्डिंग के नीचे डब्बा रखा जा रहा है ताकि पानी यहाँ पर इकट्ठा हो। वाटर लॉगिंग की हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बारिश ऐसी आ रही है दिल्ली में कि यहाँ पर जो है ना सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है और ये जो पानी है वो यहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर भी आ चुका है। वाटर लॉगिंग हो गई है पार्लियामेंट के बाहर की सड़क की। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। बात क्या हो गई है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर पानी लीकेज हो रहा है और जो अभी जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इंडिया में वहाँ पर भी क्यों लीकेज हो रही है। जैसे कि अभी राम टेम्पल के बारे में सुना था, राम टेम्पल में भी यहाँ पर लीकेज हो गई थी और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर राम टेम्पल और पार्लियामेंट की बिल्डिंग दोनों के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी खास करके जो इंडिया ब्लॉक है जिसमें यहाँ पर TMC, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस ये सब आती हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है सरकार को क्रिटिसाइज़ बहुत बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दिया है। तो बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो थोड़ी सी पसंद आना लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इस समय पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग के जो लीकेज है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन जो है ना वो जो है ना अटैक मोड पर आ गया है कि भाई यहाँ पर TMC की तरफ से मुहुआ मोइत्रा, वो तो आपको तो पता ही है कि BJP के अगेंस्ट कितनी ज़्यादा जो है ना एंग्री रहती है और कितनी ज़्यादा जो है ना अटैक मोड में रहती है। तो यहाँ पर जो है ना मुहुआ मोइत्रा की तरफ से, RJD की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर जो है ना अटैक किया है BJP के ऊपर और यहाँ पर वीडियो भी पोस्ट की है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो दूसरे ट्विटर हैंडल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बात की कि भाई यहाँ पर ये क्या हो रहा है। 978 करोड़ रुपए में यहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है और यहाँ पर ये लीकेज कर रही है। भाई कैसा पैसा लगाया है, क्या इसमें घोटालेबाजी की गई है क्या। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, इंडिया ब्लॉक है, वो यहाँ पर अटैक मोड में आ गया है और यहाँ पर जो है ना तरह तरह की वीडियो पोस्ट की है। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह की वीडियो जो है ना वो निकल कर सामने आई है, वाटर लॉगिंग की और यहाँ पर लीकेज की। तो देख सकते हैं वीडियो आप। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। गुड स्पीच। तो देख लिया आपने किस तरह से यहाँ पर जो है ना पानी टपक रहा है और टपकने से रोकने के लिए यहाँ पर बाल्टी लगा दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर जो रोड है वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग, पानी भरा हुआ है रोड पर आसपास। और ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या। यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसका बिल्डिंग का उसमें बनाने में गड़बड़ हुई है या फिर यहाँ पर जो मटेरियल लगाया गया है
उसमें यहाँ पर गड़बड़ी हुई। तो इस तरह के जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इस बिल्डिंग के बारे में बात करें तो बिल्डिंग जो है ना, यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 2020 में हुई थी शुरुआत। इनॉग्रेशन यहाँ पर मोदी जी ने किया था कि भाई चलो इस बिल्डिंग को बनाते हैं। और दूसरी तरफ जो बिल्डिंग पुरानी थी, जिसको गोल गोल जो बिल्डिंग थी जो नोट पर भी बनी हुई आती है, उस पर यहाँ पर काम चल रहा था और साइड में दूसरी ही बराबर में बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर इसका जो शुरुआत हुई थी 2020 में हुई थी। दुनिया भर में यहाँ पर जो है ना कोरोना से जो है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना बिल्डिंग बनाई जाती थी। तो यहाँ पर जो है ना शुरुआत हुई और लगभग यहाँ पर 2.5 साल के बाद इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया गया, इनॉग्रेट कर साल 1 साल हो चुके हैं लगभग। यहाँ पर 1 साल 1 महीना यानी कि लगभग 13 महीने हो चुके हैं इस बिल्डिंग को बनाए हुए। और यहाँ पर जो है ना इसमें लीकेज की समस्या भी आ गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लीकेज यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आई है कि भाई इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो अटैक मोड पर आ गई है। काफ़ी ज़्यादा अटैक किया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि भाई तुमने क्या बनाया है, 971 करोड़ रुपये तुमने इस बिल्डिंग में लगा दिए हैं, तो इसमें कुछ भ्रष्टाचार किया गया है या नहीं तुमने। क्योंकि यहाँ पर जो है ना मसला सारा यही है भ्रष्टाचार वाला कि भाई यहाँ पर जो मोदी साहब है वो है गुजरात के वडनगर के। और इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन बनाया गया है और बिल्डिंग का जो ठेका दिया गया है वो भी यहाँ पर बिमल पटेल, जो अहमदाबाद की SCP कंपनी है, SCP प्लानिंग डिज़ाइन आर्किटेक्ट कंपनी, उसको यहाँ पर दिया गया था। और उन्होंने यहाँ पर 971 करोड़ रुपए चार्ज किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर यही मसला सारा आ जाता है कि भाई यहाँ पर जो मोदी साहब है वो गुजरात के हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है ना गुजरात की ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। लार्सन एंड टूब्रो जो देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभालती है वो भी थी, और भी बहुत सारी दूसरी कंपनी थी, क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो खास करके जो बिमल पटेल है उनको यहाँ पर इस चीज़ का डिज़ाइन जो है ना बताया गया था कि भाई यहाँ पर जो है ना ये बनाएंगे डिज़ाइन और यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्शन है यही करेंगे। और यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई है ना वो थोड़ी सी जो है ना ट्रायंगुलर टाइप की बिल्डिंग है। और ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से रिजेंबल करती है सोमालिया की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग भी ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना पहले बनाई हुई थी। और उसी को देखकर यहाँ पर लगता है कि भाई यहाँ पर इसकी जो इंस्पिरेशन है वो यहाँ पर जो है ना सोमालिया की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से ली गई है। क्योंकि यहाँ पर उसकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे सोमालिया की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो मोगादिशु में स्थित है। और इस बिल्डिंग में यहाँ पर कई सारी दूसरी चीज़ें भी बनाई गई। लॉन्च बनाया गया है वुमेन MP के लिए अलग चीज़ें, यहाँ पर अलग तरीके की जो है ना कमरे बनाए गए हैं जिसमें तरह तरह के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 150 साल का लाइफ स्पैन में, यानी कि यहाँ पर एक बार बनाई गई है तो अगले 150 साल तक यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है वो ऐसी ही चलती रहेगी। और ये जो है यहाँ पर वेदर प्रूफ है, यानी कि मौसम का भी इसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर अर्थक्वेक प्रूफ भी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मौसम प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, उसमें यहाँ पर जो है ना डाउट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बारिश में आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो है ना बिल्डिंग में लीकेज हो गई है, तो भाई किस तरह का वेदर प्रूफ बिल्डिंग बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बारिश में लीक हो गई है ये बिल्डिंग है, तो कहाँ का वेदर प्रूफ रह गया ये। तो यहाँ पर जो है ना क्लियरली देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपोजिशन पार्टी अटैक मोड में है। और यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला भी काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो प्रधानमंत्री है वो भी गुजरात के, और जिस कंपनी ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है, जिस आर्किटेक्ट ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है वो भी यहाँ पर गुजरात के हैं। तो यहाँ पर जो है ना मसला तो आता ही है कि भाई यहाँ पर जो है ना क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या यहाँ पर अपनों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रोड का हो या फिर कहीं दूसरी जगह पर बिल्डिंग बनाने का हो या कहीं पर ब्रिज बनाने का हो, तो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर गुजरात की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी साहब है वो यहाँ पर गुजरात को फेवर कर रहे हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से भी यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आना चाहिए, जो जॉब महाराष्ट्र में मिलनी चाहिए वो यहाँ पर उठाकर गुजरात में चली जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉलिटिक्स देखने को मिली कि भाई यहाँ पर जो है ना सारे के सारे गुजरात में करोगे। क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के जो दूसरे राज्य है वो यहाँ पर क्या देखते ही रहेंगे, क्या जो है ना बस जो है ना सिर्फ गुजरात को देखेंगे, दूसरे राज्य नहीं है क्या, दूसरे राज्यों का हक नहीं है क्या यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट हासिल करने का। और यहाँ पर जो है ना दूसरी चीज़ें भी देखने को मिली है कि जो यहाँ पर अयोध्या का जो राम मंदिर है और अयोध्या का शहर की जो सड़कें बनाई गई है वो भी यहाँ पर जो है ना ख़राब होती जा रही है। अभी यहाँ पर जो है ना राम मंदिर को लेकर भी यहाँ पर सामने निकल कर बात आई थी कि उनके जो चीफ प्रीस्ट हैं, जो मुख्य पुजारी है, उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि भाई यहाँ पर राम मंदिर की जो छत है वो लीक कर रही है, पानी निकल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर रामपथ और जो स्टेशन की जो दीवार है वो यहाँ पर गिर गई थी। तो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स की जा रही है।
और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आ रही है इस समय बहुत तगड़ी वाली बारिश, क्योंकि यहाँ पर जो IMD है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ पर रेड अलर्ट भी इशू किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है भारी बारिश देखने को मिलेगी। और इस वजह से यहाँ पर दिल्ली के जो इलाके हैं वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पर कई सारे जो इलाके हैं, जो लो लेइंग इलाके हैं, जिनमें ज़्यादा गहराई है, वहाँ जो है ना पानी भरेगा और यहाँ पर दिल्ली से निकलेंगे और वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या होगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है ना, अब ये जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर कब तक रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी, वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी हमारी की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।